हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं खुद वीडियो शूट कर रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस मेरे साथ कोई आ नहीं सका। तो मुझे ये कमेंट्स में बताना पड़ेगा आपको कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, लुक एट द बाइक वी हैव गॉट एंड लुक एट वेयर वी हैव कम। सो ये है होंडा की CB500X और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बाइक में क्या है एंड मार्केट में ये कहाँ बैठती है और आपको कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। सो लेट्स गेट रोलिंग। लेट्स स्टार्ट विद द डिज़ाइन ऑफ द बाइक। अब गाइस, ये विराट पॉल है कैमरा के पीछे, तो थोड़ा सा शेक आने वाला है, बट आई एम गोइंग टू शो यू द बाइक इन डिटेल। सो सबसे पहले यहाँ पर आपको फुल LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। एडवेंचर बाइक का फुल आपको लुक मिलता है विद द बीक कमिंग आउट ऑफ द फेयरिंग, लुक्स रियली रियली गुड। 41 mm के आपको फ्रंट फोक्स मिलते हैं एंड नीचे अगर आप देखेंगे आपको डनलप के ट्रेल मैक्स टायर्स मिलते हैं एंड ये जो हैं आर फ्रंट में आपको 110, 80, 19, तो आपको 19 इंच के टायर्स सामने की तरफ मिल जाते हैं। नाउ व्हाट आई डोंट लाइक इज़ कि यहाँ पर आपका जो पैरेलल ट्विन इंजन है जिसके लिए आप बहुत पैसे दे रहे हैं, वहाँ पर यू डू नॉट गेट अ बैश प्लेट। आप देख सकते हैं जो एग्जॉस्ट हेडर पाइप्स आर पोकिंग आउट एंड 118 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है इज़ नॉट रियली गोइंग टू हेल्प यू अगर आप इसे ऑफ रोड लेके जाएँ एंड यू एंड अप डैमेजिंग एनी ऑफ दोज पार्ट्स डाउन देयर। उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कमिंग अप ऑन दिस बाइक, इस बाइक पे यहाँ पर आपको होंडा की बैजिंग मिलती है। 500X यहाँ पे लिखा मिलता है, कहीं पर भी आप देखोगे CB नहीं लिखा हुआ मिलता। यू जस्ट गेट 500X रिटन ऑन द बाइक। विंडस्क्रीन आपको एक बड़ी सी मिलती है, मेड इन थाईलैंड है। इस साइड पे आपको जो ब्रेक मिलता है इज़ एडजस्टेबल एज यू कैन सी, एंड कमिंग ऑन द अदर साइड आपको इस साइड पर जो लीवर है क्लच का is not adjustable. Again, you get really nice quality here. Paint job जो है ये Grand Prix Red है, which is really 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 good. And जो ये sunlight है उसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से शाइन कर रहा है। CB500X की बैजिंग इस साइड पे, ये एक सिल्वर कलर का पैनल है जहाँ पे आपको होंडा की बैजिंग मिलती है एंड ऑब्वियसली द ग्लोरियस पैरेलल ट्विन इंजन जो बाकी पूरे फ्रेम को डोमिनेट करता है। देन वी कम टूवर्ड्स द सब फ्रेम एंड द रियर। तो पहले सीट देख लेते हैं। 830 mm सीट हाइट है इसकी, बाद में बताऊंगा कैसी है, बट राइट नाउ इट जस्ट लुक्स गुड, लुक्स द पार्ट ऑफ एन एडवेंचर बाइक। इसका ऑलमोस्ट 17 लीटर्स का टैंक है, उस पर भी माइलेज रन मैं आपको करके बताऊंगा। देन पीछे अगर हम देखें, यहाँ पर आपको डनलॉप के ट्रेल मैक्स टायर्स मिलते हैं विद अ वाइडर पैटर्न, 160/60 R17 मिलता है आपको पीछे। रियर एंड करते हैं विद द टेल लाइट, लुक एट इट। यहाँ पर आपको LED टेल लैम्प ही मिलता है। रिमाइंड्स मी अ लॉट ऑफ सम नेकेड सुजुकीज़ जो पुराने टाइम में आती थी, वैसी दिखती है थोड़ी है। टर्न इंडिकेटर्स जो हैं इसके आप देखेंगे पीछे आर वेरी रेमिनिसेंट ऑफ लाइक दी होंडा CB350 RS एंड ऑल्सो जो सामने है जैसे ये फेयरिंग के अंदर ही इंटीग्रेटेड है लाइक दी अफ्रीका ट्विन। तो यहाँ पर TFT डिस्प्ले जो है आपका, इट्स गुड, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, गियर चेंज इंडिकेटर, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, RPM सब मिल जाता है, बट यू डोंट गेट मैनी थिंग्स एल्स अदर देन दैट। और हार्श सनलाइट जैसी है अभी आपको एटलीस्ट दिख रहा है, बट मेरे को जो है व्हेन आई एम सिटिंग ऑन द बाइक काफ़ी कम दिखता है। नाउ इस बाइक पे 3 एक्सेसरीज आती हैं और वो हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगे नकल गार्ड्स, मेन स्टैंड मिलेगा आपको इस बाइक पे, एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ परचेज यू कैन ऑप्ट फॉर अ accessory socket. Let's start the bike up and listen to the exhaust. So, okay, सुनिए, little rumbly and sounds quite good, meaty, very loud at the same time. मेरे को एग्जॉस्ट काफ़ी बढ़िया लगा एट वाइल राइडिंग, इतना आपको पता नहीं चलेगा, इट्स वेरी मेलो, बट एट हाई RPMs यू डू लिसन टू द एग्जॉस्ट एंड आजू बाजू के लोगों को समझ आता है कि आपने एक बड़ी बाइक खरीदी है। हाउ इज़ इट इन टर्म्स ऑफ ergonomics? लेट्स फाइंड आउट नाउ। अब यहाँ पर आपके पास एक 830 mm की सीट हाइट है, 181 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है।
वी गोना टॉक अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस लेटर. सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द बाइक एंड हाउ इट फील्स व्हेन यू सेट ऑन इट. तो गेटिंग ऑन द बाइक इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. 830 mm की जो सीट हाइट है, इट डज़ नॉट फील इंटिमिडेटिंग एट ऑल. अब मेरी हाइट जो है वो 5'8" है और जैसे आप देख सकते हैं मेरा पैर अभी प्रॉपरली फ्लैट फुट हो जाता है इस पे. द अदर थिंग आई शो यू, राइडर ट्रायंगल जो बनता है इज़ अ वेरी रिलैक्स्ड राइडर ट्रायंगल. अब इसका जो स्टेम है ये काफ़ी ऊंचा है हैंडल बार्स का. राइजेस अगर आपको लगाने हैं आप लगा सकते हो. इफ़ यू गोना गो ऑफ रोड एंड ऑल तो आप खड़े होगे बाइक पे एंड यू माइट वांट द हैंडल बार्स टू कम अप अ लिटिल बिट मोर. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बता रहा था आपको जो राइडर ट्रायंगल के बारे में. आप देख सकते हैं मेरी नीज जो है टक इन हो जाती हैं. ये जो श्राउड्स हैं ये काफ़ी हद तक आपको सेव करते हैं फ्रॉम अ लॉट ऑफ विंड ब्लास्ट कमिंग डाउन टूवर्ड्स योर लोअर बॉडी. एंड जो फुट पेग्स की पोजीशन है वो न्यूट्रल है. अब अगर आप ऑफ रोड जाएंगे, मैं ये फुट पेग्स जो है वो आपको रेकमेंड नहीं करूँगा. दे आर वेरी स्पोर्टी सेट ऑफ फुट पेग्स एंड दे आर रियली गुड. अगर आप जो है यू गोना टिप टो एंड यू गोना गो एग्रेसिवली इनटू द कॉर्नर्स एंड यू गोना डू अ लॉट ऑफ रोड राइडिंग. ऑफ रोड जाओगे आई वुड सजेस्ट यू हैव टू चेंज द फुट पेग्स इन द आफ्टर मार्केट. कुछ थोड़े बड़े फुट पेग्स लगा सकते हो. आप चाहे तो रॉयल एनफील्ड के फुट पेग्स भी लगा सकते हो. अ लिटिल बिट वाइडर विद सेरेटेड एजेस विल बी अ गुड चॉइस हियर. द सीट इटसेल्फ नाउ, हमारी जो राइड रही है काफ़ी हद तक रही है ऑन गुड रोड्स हियर. सो जब बॉम्बे में आएगी बाइक आई वुड गिव यू अ बेटर वर्डिक्ट ऑन दैट. बट राइट नाउ जो सीट है काफ़ी अच्छी तरह से पैडेड है, काफ़ी ऊपर तक आती है. सो यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ कुशनिंग. नाउ लेट मी गेट ऑफ द बाइक एंड टॉक अबाउट द पिलियन सीट. नाउ ऑब्वियसली हम टेस्ट नहीं कर पाए है पिलियन सीट, बट ये काफ़ी लंबी लग रही है और उसके आजू बाजू आपके पास जो ग्रैब रेल्स हैं दे आर गुड इनफ इफ़ यू आर गोना टेक अ पिलियन विथ यू. अदरवाइज तो ये आप जो सामान लेके जाओगे अपने साथ अगर टूरिंग जाओगे तो वही आप इस पर यहाँ पर लगाओगे. दूसरी चीज़ जो एंड में मुझे बोलनी है कि इसका जो वज़न है is under 200 kgs. Now this is the same weight as the Royal Enfield Himalayan. I know a lot of people are going to now compare this bike to other bikes, but वो मैं एंड में वर्डिक्ट में आपको बताऊंगा. बट यहाँ पर जो बाइक है इज़ वेरी मैनेजेबल. अगर मैं इस बाइक को ऐसे खड़े करूँ, राइट नाउ आई एम ओनली होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल. इट्स ऑफ द स्टैंड एंड इट इज़ प्रॉपरली बैलेंस्ड. अगर मैं यहाँ से भी पकड़ूँ, ये देख लीजिए. सो it's quite balanced, same weight as the Himalayan, more power as well. So how does it ride? Let's find out. So guys, let's start now riding this bike. और जैसे ही आप देख सकते हैं we are in the city first. उसके पहले मैं आपको थोड़े specs बता देता हूँ. 471 cc का parallel twin liquid cooled engine है जो बनाता है 47 brake horsepower and 43.2 Nm of torque. अब ये एक 6-speed gearbox के साथ आता है जो एक slip and assist clutch के साथ आता है. And straight away आप देख सकते हैं राइडिंग इन द सिटी इज़ नॉट अ हैसल एट ऑल. आपको ये जो बाइक है काफ़ी अच्छी तरह से मैनेजेबल है. इस सिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगी ये व्हेन इट कम्स टू मैनूवरिंग योर सेल्फ इन ट्रैफिक. या फिर अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा गर्म होएगी, नहीं, ये पैरेलल ट्विन इंजन जो है लिक्विड कूल्ड है और ये गर्म बिल्कुल नहीं होता. आपको कोई इशू नहीं आएगा स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में. क्लच जो है असिस्ट के साथ आता है, सो इट्स नॉट एट ऑल हार्ड व्हेन यू वांट टू क्लच इन क्लच आउट अ लॉट इन ट्रैफिक. कोई इशू नहीं आएगा. एंड इट बिल्ड्स अप स्पीड ऑल्सो वेरी लिनियरली, सो यू कैन गो क्विकली थ्रू ट्रैफिक. अगर आपको क्विकली डार्ट इन एंड आउट करना है ट्रैफिक के, वो आपको काफ़ी अच्छी तरह से हेल्प करती है. यहाँ पर मैं रियर ब्रेक के बारे में भी बात कर लेना चाहता हूँ. तो रियर में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक आता है. नाउ आई डोंट नॉर्मली यूज़ द रियर ब्रेक ऑन एनी काइंड ऑफ अ बाइक मोस्ट ऑफ द टाइम, बट मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग जो इंडिया में बाइक चलाते हैं वो रियर ब्रेक यूज़ करते हैं. सो येस, द रियर ब्रेक इज़ गुड. डुअल चैनल ABS के साथ आपको ये उपलब्ध है. एंड लेट्स नाउ राइड दिस बाइक ऑन सम ट्विस्टीज. अब यहाँ पर हमारे सामने जो रोड है काफ़ी बढ़िया है. इट्स अ स्मूथ पैच ऑफ टारमैक जो हमें मिला है एंड CB500X जस्ट लव्स दिस. आई मीन आपके पास यहाँ पर एक 200 किलो की बाइक है बट द हैंडलिंग इज सो गुड. ये देखा आपने, मैं स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गया, सो दैट वाज 6 inches ऑफ सस्पेंशन ट्रैवल हेल्पिंग मी टू गो ओवर विद इट इन ईज. तो सामने 41 mm के जो फोक्स है वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन के साथ अपने इस जो भी बम्प्स है उन्हें सोक करने के. ये एक स्ट्रेट टारमैक आया और काफ़ी बढ़िया बाइक ने एक्सेलरेट किया. जैसे आप देख सकते हैं द गियर्स यू कैन होल्ड देम फॉर क्वाइट अ लिटिल बिट एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस बाइक डज नॉट माइंड बीइंग रेविंग वेरी हाई. दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ इज़ अबाउट द हैंडलिंग. नाउ हैंडलिंग ऑन दिस बाइक इज़ गुड. आपके पास यहाँ पर जो हैंडल बार्स हैं वो थोड़े वाइड हैं एंड यू डू नॉट
want to actually try and tuck in this bike a little bit because it's a tall bike a lot, but at the same time अगर आप थोड़ी सी aggressive riding करना चाहते हैं, दिस बाइक इज़ ऑल अप फॉर इट. आपको कोई इशू नहीं आएगा अगर आप थोड़ी बाइक ये फास्ट चलाएंगे. ऑल्सो मैं बता देना चाहता हूँ, आपको इस बाइक पे ESS मिलता है, विच इज़ एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल. तो ये इससे क्या होता है कि अगर आप बहुत हार्ड ब्रेकिंग करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर जो हैजर्ड लैम्प्स है वो अपने आप ऑन हो जाते हैं. सो ऑब्वियसली आई कांट शो इट टू यू राइट नाउ, बट ये एक इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी फीचर है अपार्ट फ्रॉम द ABS दैट कम्स ऑन दिस बाइक. एंड नाउ वी आर गोइंग टू हेड ऑफ एंड टू सम अ लिटिल बिट ऑफ रोडिंग. देखिए ये एक बहुत बढ़िया ऑफ रोड पैच तो नहीं है, बट एक ट्रेल ज़रूर है जो मेरे सामने आई है. सो आई एम गोइंग टू जस्ट हेड इनटू इट एंड सी. काफ़ी लूज सैंड था ये. एंड यहाँ पर जो हमें टायर्स मिलते हैं वो है डनलॉप के ट्रेल मैक्स टायर्स, और ये एक ब्लॉक पैटर्न टाइप में आते हैं. नाउ दीज आर नॉट वेरी एक्सट्रीम ऑफ रोड टायर्स, ज़्यादा रोड बायस्ड ही हैं ये, बट एट द सेम टाइम दे डिड अ गुड जॉब गोइंग अ लिटिल बिट इनटू दिस लूज सैंड. और यहाँ पे मेरे को कोई इशू ज़्यादा नहीं लगा. ऑब्वियसली जो बाइक है यहाँ पर ज़्यादा लो एंड टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर रही. यू कांट जस्ट चग अलोंग आराम से एट लेस RPM. एंड जैसे आपने देखा फ्रंट थोड़ा सा स्लिप हुआ मेरे से यहाँ पर. आपको ये बड़ी बाइक जो के साथ ना विद अ लॉट ऑफ पावर ऐसा लगेगा नहीं कि आप थोड़ा स्ट्रगल करेंगे या अगर आप गिराएंगे तो उठा नहीं पाएंगे. आई एम गोइंग टू जस्ट से कावासाकी की वर्सेस ज़्यादा बड़ी है, बेनेली की 502 भी ज़्यादा बड़ी है. एंड दिस बाइक सीम्स मोर मैनेजेबल इन प्लेसेस लाइक दिस जहाँ पे आप इसे कभी कभी ऑफ रोड लेकर जाएंगे. सो ओवरऑल इंप्रेशंस हमारे ऑफ द CB500X काफ़ी बढ़िया रहे हैं. ऑन द रोड इट्स रियली ग्रेट. एंड जहाँ पे हमने देखी है हैंडलिंग जो है काफ़ी बढ़िया है. मेरे को थोड़ी सी चीज़ें और जो जाननी है वो है कि कंफर्ट इसका कैसा रहेगा ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस राइड. अपार्ट फ्रॉम दैट माइलेज जो है वो भी मुझे इसकी टेस्ट करनी है. एंड वी हैव टू सी कि ये बाइक जो है एक प्रॉपर ट्रेल जो मैं जानता हूँ मुंबई के अराउंड, वहाँ पर इसे ऑफ रोड लेके जाएंगे तो ये कैसा परफॉर्म करेगी. सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को बोलना था कि इस बाइक पे जो आपको ब्रेक्स मिलते हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आए हैं. द सस्पेंशन प्री लोड जो है रियर में वो काफ़ी सॉफ्ट था ये राइड पे. आई वुड लाइक टू सी इट एडजस्टेड एंड चेक्ड अगेन जब मैं इसे लेकर जाऊँगा फॉर अ राइड इन एंड अराउंड मुंबई, तो वहाँ पर मुझे बेटर पता चलेगा. जो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगी हैं वो है कि येस होंडा बोलता है कि एक CKD है, महंगी है बहुत, और जैसी आती है हम वैसे आपको देते हैं. बट आई वुड लाइक टू सी ब्लूटूथ ऑन दिस बाइक बिकॉज ये एक फीचर है जो काफ़ी लोग आज के बाइक्स में एक्सपेक्ट करते हैं. एंड आई थिंक होंडा शुड गिव दैट टू. द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि येस अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात होने वाली है यहाँ पर. ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं दिया जाता है इस बाइक पे. आई एम ऑल राइट विद दैट. यहाँ पर कुछ बाइक्स को आता है, कुछ सस्ती बाइक्स को भी ट्रैक्शन कंट्रोल आता है. बट आई वुड लव कि अगर इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी बढ़ानी थी होंडा को तो एटलीस्ट स्विचेबल ABS दे दिया जाता, तो ट्रेल पे एटलीस्ट हम थोड़ा और कॉन्फिडेंस के साथ इस बाइक को जो ज़्यादा स्ट्रीट बायस्ड है उसे एक्सप्लोर कर सकते थे. सो गाइज अब वर्डिक्ट की बारी. क्या आपको ये बाइक कंसिडर करनी चाहिए या नहीं? तो प्राइस जो है इस बाइक का वो है अराउंड 6.87 लाख एक्स शोरूम एंड ऑन रोड है 8 लाख मुंबई में. सो इट्स एन एक्सपेंसिव बाइक. यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि ये बाइक को सिर्फ एक 500 सीसी का इंजन मिलता है. पावर फिगर्स आपने ऑलरेडी कंपेयर कर चुके होंगे मेरे हिसाब से विद बाइक्स लाइक द बेनेली 502 और इवन द KTM 390 एडवेंचर, और आप सोचते होगे कि ये प्राइस में मुझे कावासाकी की वर्सेस भी मिल जाएगी. अब मैं आपको बताता हूँ क्यों आपको ये बाइक कंसिडर करनी चाहिए. नाउ 8 लाख जो आप दे रहे हैं इस बाइक का प्राइस, वो मैं मानता हूँ इज़ ऑन द स्टीपर साइड क्योंकि ये बाइक जो है एक CKD है. बट आप भूल जाते हैं कि बिग बाइक्स जो होती है उन्हें मेंटेन करना भी एक्सपेंसिव रहता है. द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ बिग बाइक इज़ बिग. तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताता हूँ, द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ होंडा इज़ चीप. तो आपके पास यहाँ पर जो आपका सर्विस कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल इसका एक 3 लीटर का ऑयल टैंक रहता है एंड फिलिंग इट अप कॉस्ट लेस देन 2000 रुपीज़. एयर फिल्टर अगर आप इस पर चेंज करेंगे बड़ी बाइक पे 1000 रुपये में हो जाता है. सो ऑल दीज थिंग्स एड टू द वैल्यू. नाउ दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर मिलती है इज़ सुपीरियर राइडेबिलिटी. आई नो द कावासाकी वर्सेस मेक्स मोर पावर, बट मैं एक बार बोलूँगा आपको वर्सेस चलाइए एंड एट द सेम टाइम
चलाइए ये बाइक और आपको डिफरेंस समझ आएगा कि आपको कौन सी बाइक पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। सेम गोज़ फॉर अगर आप इसे थोड़ा ऑफ रोड लेके जाएँ विद द बेनेली 502, 240 किलो की है वो बाइक, ये बाइक 200 किलो की है। एंड यू नो when a bike like this with the power delivery with everything is so precise and the weight is less, it is much more manageable and I would like to test it fully once again जब हम इस बाइक को मुंबई लेकर आए वापस। एंड आई वुड लाइक टू गिव अ थरो रिव्यू जहाँ पे मैं आपको इसकी माइलेज के बारे में भी बताऊँ एंड एट द सेम टाइम सिटी में कैसी है चलाने के लिए, कंफर्ट कैसा है, वो सब भी मैं आपको बता पाऊँ। फॉर नाउ आई विल से कि अगर आप एक एडवेंचर बाइक लेने की सोच रहे हैं, अ बिग एडवेंचर बाइक, आपने हिमालयन चलाई है, उसके पहले अगर आपने कोई और नेकेड चला रहे थे एंड यू रेडी टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड बाय अ बिग बाइक, यू हैव टू कंसिडर द CB500X। सो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मैंने खुद शूट किया जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया इस पे, बिकॉज ऑब्वियसली आई डेंट हैव एनीवन टू शूट विद मी। सो लेट मी इन द कमेंट्स बिलो इफ यू वांट टू सी व्लॉग स्टाइल कंटेंट बाइक्स पे या दूसरा कोई टाइप का कंटेंट व्हेन इट कम्स टू टू व्हीलर्स। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो देखते रहिए मोटर ऑक्टेन, सब्सक्राइब करके दूसरे वीडियोस के लिए रेडी रहिए। हमारे को सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमारे को फॉलो कीजिए एंड ऑल्सो चेक आउट आवर कंसल्टेंसी सर्विस एट motoroctane/car consultancy और इंश्योरेंस। वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अगर आप एक नई गाड़ी खरीद रहे हैं या फिर आपको इंश्योरेंस लेनी है। ऑल्सो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। टेक केयर, राइड सेफ।